नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार के चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल को लेकर राजनीति तेज हो गई और ऐसे में राजद वहां भी लगातार सक्रियता दिखा रहा है और ऐसे में यहां से दो बड़े नेताओं को, राजद के दो दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल भेजा गया, जिसमें श्याम रजक भी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी थे। श्याम रजक हमारे साथ हैं, पश्चिम बंगाल से लौट के आए हैं। क्या कुछ बातें हुई सर वहां? देखिए, हम लोग का पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई, टीएमसी के भी नेता अभिषेक बनर्जी से ही बात हुई और कई बुद्धिजीवियों से भी हमारी चर्चा हुई है। सब लोगों के मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को तोड़ने का काम कर रही है और बंगाल जो सांस्कृतिक और सभ्यता का केंद्र रहा है उसको भी बर्बाद करने पर लगी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले वहाँ से पनपने नहीं दें, वहाँ उसको स्थापित नहीं होने दें और उसके लिए हम लोग को जो भी कोर कसर उठाना होगा, जो भी करना होगा, उसमें हम कोई कर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम हर तरह से हर संभव प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी को हम वहाँ आने नहीं देंगे। सीटों को लेकर कोई बातचीत हुई है? बताया जा रहा था कि आप लोग इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। सीट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विचार। विचार ही हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल विचारों की पार्टी है। विचार हमारा है गरीब गुरबा, जो दबे कुचले लोग, वंचित समाज के लोगों के उत्थान के लिए, और उसी के लिए है। सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सीट तो आएगी जाएगी, लेकिन जो आ रही है, जो देश को जलाने वाली, देश को बर्बाद करने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति अपमान करने वाले दल को हम कैसे सर्वनाश करें, ये हमारे सामने प्रथम मुद्दा है। और इसी माहौल, जनता में माहौल जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अलग है कि कुछ लोग जो हैं, जो लोग अपने स्वार्थ में लगे हों, वो हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ, लेकिन मैं तो कई जगहों पर घूमा और कई जगह लोगों से मिला, अलग अलग में मिला, तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। अच्छा सर, इन दिनों जो किसान को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसमें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला चलने लगा है, तमाम बड़े बड़े जो हॉलीवुड स्टार हैं या फिर गायक हैं, वो सब इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। और आज जो अमेरिका का जो प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें भी यह मामला काफ़ी उछला है और नीतीश कुमार ने जो एक बिहार से जो एक लेटर जारी हुआ है एडीजी का, जो आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन के दौरान चार्जशीट होगा, तो उसको लेकर तो ये मामला भी अब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जा रहा है, तो इसको लेकर क्या करें? देखिए, लोकतंत्र में हमको अधिकार है सब कुछ शांतिपूर्वक करने का, और जहाँ तक किसान आंदोलन है, किसान अपनी समस्याओं को लेकर के नहीं, देश की समस्याओं को लेकर के, किसान तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जो अन्नदाता हैं, और उनके जो 3 जो बिल हैं उसके खिलाफ और एमएसपी पर एक कानूनन अधिकार मिले, इसके आधार पर किसान जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, सभी जगह लोग बैठे हुए हैं। किसान ठंड में, बरसात में, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सब बैठे हुए हैं। और जिस तरह से 26 जनवरी की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, मैं ये कहूँगा, इसमें मुझे कहने में कोई कोई हमको परहेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से किया गया, कौन था दीप सिंधु, कौन था वो जो एक और जो 2 लोगों का नाम आ रहा था, उनके किनके साथ फोटो हो रहे थे, किनके साथ चेहरे चमक रहे थे, किनके लिए चुनाव प्रचार वो लोग कर रहे थे, दीप सिंधु। तो ये सारी चीज़ें आई, हालांकि वो हमारे लिए शर्मसार हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। हमारा वहाँ पर जिस तरह से किए गए घटना, वो शर्मसार है। पुलिस देखती रही और पुलिस ने छूट दे दिया और ये कर दिया, तो इससे किसान बड़ा मर्माहत है। और उसके बाद जिस तरह से बॉर्डर को इस तरह से घेरने का काम किया गया, जैसे वो लोग हमारा देश की सीमा से बाहर के लोग हैं, और उसको इस तरह से बॉर्डर को कटीले तार, कांटी, बड़े बड़े कांटी लगाए गए। तो ये सारे चीज़ क्या दर्शाता है
की जो सरकार है वो डरी हुई है, दहशत में है। 2 दिन पहले जो एडीजी का लेटर जो जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उसमें अगर आपका चार्जशीट में नाम आ गया तो फिर आप ना तो नौकरी के लायक रहेंगे, ना आपको ठेका मिलेगा। इस चीज़ का जिक्र द न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ है। इसको लेकर नीतीश कुमार का चर्चा हो रहा है कि ये सब क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर सवाल उठा है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अब इसकी चर्चा हो रही है। अब क्या कहेंगे? मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, बड़े भाई की तरह रहे हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री स्टेफनी बाबू श्री नीतीश कुमार जी, और वो बराबर आंदोलन के उपज भी रहे हैं। इसमें कहीं कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उनको ये याद होना चाहिए आपातकाल अनुशासन पर्व है, ये नारे लगाए जाते थे और क्या हुआ हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि संविधान, लोकतंत्र और जो हमारी परंपरा रही है उस पर कोई भी प्रहार करेगा, उसके साथ जनता, उसके साथ पूरा विश्व कभी साथ नहीं देगा कभी। ये तो तानाशाह का बात है। तानाशाही लोग यही काम करते हैं कि लोकतंत्र को दबाने के लिए, कुचलने के लिए इस तरह से व्यवहार करने का काम करते हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग तो आंदोलन करते रहे हैं, करते रहेंगे। 17 महीना हम जेल में रहे हैं और हम लोग प्रेस बिल में भी हम 1 महीना 17 दिन जेल में रहे हैं, उस समय भी 1 महीना 13 दिन हम जेल में रहे हैं। तो इसलिए हम जो भी सरकार हो और सरकार के द्वारा जो लोकतंत्र पर प्रहार होगा, हमारा प्रेम्बुल है, हमारी ये व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेम्बुल है। अगर नहीं सुनेगा तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण धरना देने का काम करेंगे, हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और इस पर कोई कुठाराघात करेगा, इस पर भी कोई रोक लगाने का काम करेगा तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र विरोध है। और पूरा विश्व जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो इसका कभी भी साथ नहीं देगा। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम हो या और भी वर्ल्ड के जो समाचार पत्र के लोग हो, मीडिया के लोग हो, राजनीतिक लोग हों, आम लोग हों, वो इसका पुरजोर विरोध करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो श्याम रजक हमारे साथ हैं, उनसे हमने बातचीत की है। जिस तरीके से बिहार में सियासत तेज हो गई, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।